किसी भी फुटेज को या कोई भी एसेट को इंपोर्ट करने के बाद अगर आप उसको नीचे कंपोजिशन में रखते हैं तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी मौजूद होती हैं जो कि मेजरली ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से हमने एडोबी प्रीमियर प्रो में इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ से हमने वैल्यूज़ चेंज करके उनको देखा था जिसमें पोजीशनिंग वगैरह शामिल थी। इसमें भी हमारे पास वही सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास इसमें एंकर पॉइंट है, हमारे पास इसमें पोजीशनिंग है, स्केल है, रोटेशन है और ओपेसिटी है। इसके अलावा जो इफ़ेक्ट, जो चीज़ें मास्किंग वगैरह आप ऐड करते जाएंगे वो इसके अंदर फर्दर ऐड ऑन होता जाएगा और फिर आप उसकी वैल्यूज़ चेंज करके उनको एनिमेट कर सकते हैं। आइए किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ के साथ वो देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कंपोजिशन एक बनी हुई है। मैं यहाँ पर कुछ फुटेज इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको फर्दर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा सकूँ। मैं यहाँ से कुछ क्लिप्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने पास। 3 क्लिप्स मैंने सेलेक्ट किए और इंपोर्ट प्रेस किया। इंपोर्ट का तरीका वही है, ड्रैग करके भी ला सकते हैं, डबल क्लिक करके भी ला सकते हैं, कंट्रोल आई से भी और फर्दर फाइल मेन्यू से भी जाके लेकर आ सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास यहाँ पर 3 फाइल्स इसकी प्रोजेक्ट विंडो में आ चुकी हैं और अगर मैं उनमें से इस फाइल को यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास टाइमलाइन की तरह यहाँ पर इसमें ऐड हो गई है जिसमें इसकी ड्यूरेशन भी आ रही है। इसके नीचे मेरे पास लेयर्स हैं, उसमें फर्दर भी मैं ऐड कर सकता हूँ और जितनी भी लेयर्स पे मैं काम करना चाहता हूँ मैं उनमें और ऐड करता जाऊँगा। अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक ये लेयर है और मेरे पास एक ये लेयर है। इसके साथ एक छोटा सा मेरे पास ये एरो है जो कि एक इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इस पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन मौजूद है। इस ट्रांसफॉर्म के लिए मुझे एक और दोबारा मेन्यू को खोलना पड़ेगा और मेरे पास यहाँ पर एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी मौजूद है। और अगर यहाँ पर मैं इसका एंकर पॉइंट मूव करूँ तो आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर बेसिकली तो ये आपकी जो वीडियो है उसको मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप नोट करें आपके पास यहाँ पर एक छोटा सा ये डॉट मौजूद है जो बेसिकली इसका एंकर पॉइंट है। अब एंकर पॉइंट क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर फिट इन कर लेता हूँ पहले ताकि आपको विंडो बड़ी नज़र आए। तो ये वाला डॉट जो है बेसिकली आपके पास एंकर पॉइंट है। इस वक्त फिजिकली वो वीडियो को मूव कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ ये एंकर पॉइंट की पोजीशन भी मूव होती जा रही है। इस एंकर पॉइंट को अगर मैं यहाँ से भी इस कॉर्नर पे ले जाऊँ तो इस वक्त वीडियो तो मेरी कंपोजिशन से बाहर हो चुकी है लेकिन एंकर पॉइंट भी मेरा इस वक्त ऑलमोस्ट कॉर्नर पर है। तो एंकर पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि एक ये सेंटर पॉइंट होता है या फिर आप और इसको साइंटिफिकली कहें तो ये फलक्रम पॉइंट होता है जिसकी बेस पर, एक सेंटर पॉइंट की बेस पर चीज़ मूव करती है। मिसाल के तौर पे अगर उसको हमने रोटेट करना है, अगर वो सेंटर में है तो वो सेंटर के हिसाब से रोटेट होगा। अगर वो एच पर है तो वो एच को सेंटर पॉइंट पकड़ के और उसके हिसाब से उसको मूव करेगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि जिस तरह कि ये मेरा बाजू है, अगर मैं इसको यूं रोटेट कर रहा हूँ तो इसका जो एंकर पॉइंट या इसका जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से ये रोटेट हो रही है वो ये मेरी कोहनी है। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको जब रोटेट करूँगा तो वो इसके हिसाब से मूव होगी, जब वो पोजीशन वाइज ही मूव होगी तो बेसिकली इसके हिसाब से मूव होगी। तो ये इसका एक सेंटर पॉइंट है या फिर इसका एंकर पॉइंट है। इसी तरह आपने एंकर पॉइंट अगर इसका मूव किया और अगर आप इसको यहाँ से रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये इसके हिसाब से इसको मूव कर रहा है, इस पॉइंट के हिसाब से। और फर्दर इसको आप चाहें तो फिर पोजीशनिंग से वापस इसको अपनी जगह पे लेकर आ सकते हैं। और अगर अब मैं इसको रोटेट करूं तो आप देखिएगा कि वो उसको इस तरह से मूव कर रहा है। मैं इस वैल्यू को एक दफ़ा रीसेट करता हूं और अब मैं इसको रोटेट करता हूं तो आप देखिएगा कि वो इसको सेंटर से रोटेट कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको एंकर पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि वो बेसिकली फुटेज को फिजिकली मूव कर रहा है और एंकर पॉइंट भी साथ साथ मूव हो रहा है। इसका बेहतरीन तरीका आपके पास टूल से भी होता है, क्योंकि टूल हमने आगे जाके मज़ीद डिटेल में डिस्कस करने हैं तो आपको उस वक्त भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे पास इस वक्त एंकर पॉइंट को समझाने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपको कम से कम ये वाला टूल बता सकूँ जिसका नाम है पैन बिहाइंड टूल या फिर एंकर पॉइंट टूल। अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरा जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पर है। अब मैं इसको मैनुअली जहाँ पर भी चाहूँ
मूव कर सकता हूँ। अगर मैं उसको यहाँ इस पॉइंट पे मूव कर देता हूँ और अब मैं उसको अगर रोटेट करूँ तो आप देख रहे हैं कि वो उस वक्त पॉइंट बदल चुका है। और अगर इसी तरह से मैं इस पॉइंट को इधर मूव करूँगा तो अब वो इस हिसाब से इस एंकर पॉइंट से या इस सेंटर पॉइंट से उसको रोटेट कर रहा है। प्रॉपर्टीज़ को फिर से रीसेट करता हूँ। एंकर पॉइंट के बाद मेरे पास यहाँ पर है पोजीशन। आप देख सकते हैं कि मैं इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को चेंज कर सकता हूँ। और जैसे ही ये लेयर ऊपर हुई और पीछे इसके और जो चीज़ थी दूसरी लेयर थी जो कि ये लेयर है, इसको यहाँ से मैं ऑफ करके देख सकता हूँ तो आपको वो लेयर नज़र आनी शुरू हो गई है। पोजीशन के बाद मेरे पास यहाँ पर स्केलिंग की ऑप्शन भी मौजूद है और आप इसकी स्केल भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे तो ये प्रोपोर्शन ख़राब कर देगा आपकी। अगर आपको इस तरह से करना हो किसी जगह पे पर्पसली तो आप इसको ऐसे भी एक्स और वाई एक्सिस पे हाइट और विड्थ दोनों को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक रखेंगे तो फिर इस वक्त ये दोनों को प्रोपोर्शंस में ही बढ़ाएगा या फिर कम करेगा। इसके बाद मेरे पास रोटेशन है और अगेन वो इसको बिल्कुल 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, जिस तरह से भी आप चाहें रोटेट कर सकते हैं इसको। और फिर उसके बाद लास्ट में मेरे पास इसकी ओपेसिटी। ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो एडोबी प्रीमियर में थी, लेकिन इसमें इसकी थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट है। और आप देख सकते हैं कि ज़रा वैसे भी उसको कंट्रोल करना उसके हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर वैल्यूज़ के साथ मैनुअली भी आप कर सकते हैं, ये सिलेक्शन टूल के साथ आप जो भी जिस चीज़ पे भी काम करना चाहें। अगर आप स्केलिंग पे जाएंगे तो आपको यहाँ से स्केलिंग और साथ में शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा ताकि प्रोपोर्शन ख़राब ना हो। और इसी तरह से आप बाकी रोटेशन वगैरह पे भी काम कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास अलग से टूल मौजूद है। इन वैल्यूज़ को रीसेट करता हूँ, इस लेयर को ऑफ करता हूँ। नीचे मेरे पास जो लेयर है आप वो देख सकते हैं कि वो इस वक्त एक ज़बरदस्त सीन है आपके पास। और इसको अगर मैं क्लिक करूँ साथ में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में जाता हूँ, क्योंकि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली आपकी कंपोजिशन सेटिंग से बड़ी फुटेज है। ये मुझे इस तरह से पता चल रहा है कि इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद भी मुझे यहाँ पर एजेस पे इसके वो नज़र नहीं आ रहे पॉइंट्स जिसको पकड़ के मैं छोटा कर सकता हूँ। मैं यहाँ से मेरे पास डिस्प्ले मैंने फिट किया हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर कम कर दूँ। अब देखें आप मुझे ये नज़र आ रहे हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये फुटेज इस वक्त इतनी बड़ी है और आपकी कंपोजिशन छोटी है। तो ऑब्वियसली इसको सेट करने के लिए मुझे यहाँ से इसको स्केल डाउन करना पड़ेगा और मैं स्केल डाउन करके इसको इसके अंदर फिट इन कर सकता हूँ। एक्चुअल वैल्यू 50 पे करूँगा तो ये हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको फिट करूँगा तो इस वक्त एक्चुअल जो साइज़ है इसका कंपोजिशन का वो आपको फुल स्क्रीन में फिट इन दिखाएगा। सेम इसकी वही प्रॉपर्टीज़ हैं, एंकर पॉइंट वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम है। आपको जिस तरह से किसी पे काम करना हो, एनिमेशंस में आपको एंकर पॉइंट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जहाँ पर मूवमेंट होती है तो वो आपको सेंटर पॉइंट, वो एनिमेशन के लिए एंकर पॉइंट आपको देना पड़ता है और आपको फर्दर प्रिंसिपल्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये हमारे पास जो इस वक्त चीज़ें हैं वो बेसिकली इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो हमारे पास प्रीमियर की तरह नहीं है, लेकिन हमारे पास उसी क्लिप के नीचे उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। अगर आप इस पर फर्दर कोई इफ़ेक्ट या और चीज़ें भी अप्लाई करेंगे जो कि मास्किंग भी हो सकती है तो वो भी बेसिकली आपके पास यहाँ पर नीचे ऐड होती जाएंगी। इसमें इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो भी है और उसमें जब आप इफ़ेक्ट लगाते हैं तो आपके पास टिपिकली उसी इफ़ेक्ट का कंट्रोल आपको उसी विंडो में मिलेगा। तो ये थी हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट हर क्लिप के अंदर, हर इमेज के अंदर आपको मिलेंगी। आप इस तरीके से इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंट ज़रूर है प्रीमियर से, लेकिन चीज़ें वही हैं, वही स्केलिंग है, वही पोजीशनिंग है और वही रोटेशन है, ओपेसिटी वगैरह भी सब चीज़ें वैसी हैं। इसको ट्राई करें ज़रूर, इसका प्रैक्टिस करें, डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट जगहों पे प्लेस करके देखें, मैक्सिमम लेयर्स ऐड करें, क्लिप्स ऐड करें, आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। नेक्स्ट लेक्चर में और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे।